हाँ चालू है लाइव। हाँ। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा। बहुत पहले की ये बुक है, 2017-18 में राजस्थान बोर्ड में ये बुक चला करती थी। इस बुक में आप देख सकते हो इसका नाम लिखा हुआ है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति। जो आजकल राजस्थान बोर्ड और अपने जो अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब भर्तियों की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें लगभग राजस्थान जीके की 90% क्वेश्चन इस बुक में से आ रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो इस नए ट्रेंड के साथ में मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहा हूँ मैं लोगों को पढ़ाऊँ और मैं आगे बढ़ूँ, लोग भी मेरे साथ बढ़े। इसलिए चलो इस बुक की अपन आज शुरुआत करते हैं। और देख सकते हैं आप, ये मेरा लैपटॉप है लेकिन मैं थोड़ा नया हूँ इसलिए समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, चलो ये बुक खोलते हैं हम, तो मैंने आधी अधूरी पढ़ी है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा क्या, मेवाड़ का इतिहास। और अगर इसमें देखें तो इसमें मेवाड़ का पूरा इतिहास नहीं दिया गया है, वही टॉपिक दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक में सिसोदिया वंश का दिया हुआ है। और सिसोदिया वंश की शुरुआत इसमें दी गई है 1300 के आसपास, मतलब 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में मेवाड़ 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मेवाड़ में शासक थे रतन सिंह। और रतन सिंह के पिताजी थे समर सिंह। और समर सिंह की मृत्यु हो गई थी 1302 में, 1302 की शुरुआत में, और 1301 के एंडिंग के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनके पुत्र रतन सिंह शासक बने। और रतन सिंह जब शासक बने तो उनके आसपास के सारे क्षेत्र लगभग उन पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो चुका था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आगे दक्षिण भारत की तरफ जाने के लिए उनको मालवा जीतना जरूरी था। और मालवा का रास्ता दिल्ली से अगर अपन जाएंगे तो सबसे बड़ा जो रास्ते में आएगा वो है मेवाड़। और अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीतने का टारगेट बनाया। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उन्होंने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनका आक्रमण का कारण था पद्मिनी। ये क्या है कि हर विषय में आप जिस भी इतिहास के किसी भी पक्ष में जाओगे तो वहाँ आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग राय मिलेगी। इसलिए अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो अब देख सकते हैं कि 1302 में और 1303 तक रतन सिंह से, और 1302 में रतन सिंह पर आक्रमण किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उलुग खान। और कुछ समय तक इसने घेरा डाले रखा लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। उसके बाद में अलाउद्दीन खुद आया और अलाउद्दीन ने लगभग 8 से 9 माह तक यहाँ पर घेरा रखा। उसके बाद में उसको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं और फिर उसने संधि के लिए रतन सिंह को बाहर बुलाया और संधि के बहाने उसने उस पर आक्रमण कर दिया और मेवाड़ पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजरगाह को वहाँ पे नियुक्त किया। और जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने अपने मालदेव सोनगरा, जो कि सिवाना का शासक था, उसको ये सब सौंप दिया। उसके बाद में जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उसका बेटा था बनवीर सोनगरा। तो बनवीर सोनगरा यहाँ का शासक बना। तो जो रतन सिंह के भाई थे वो शासन कर रहे थे सिसोदा गांव में। और सिसोदा गांव में उस समय शासक थे हमीर देव। तो हमीर सिंह ने 1326 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और बनवीर सोनगरा को पराजित करके सिसोदिया शाखा की स्थापना की। और सिसोदिया शाखा अमीर से शुरू होती है। और सिसोदिया शासक जितने भी शासक थे उन सब ने राणा की उपाधि धारण की। और अमीर सिंह पहले शासक थे जिन्होंने राणा की उपाधि धारण की। ठीक है, और अमीर सिंह की मृत्यु के बाद में क्षेत्र सिंह शासक बने। क्षेत्र सिंह के बाद में लाखा शासक बने। लाखा के समय मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध बने। लाखा का विवाह मेवाड़ की राजकुमारी से हुआ, मारवाड़ की राजकुमारी से हुआ। और उसके बाद में लाखा वृद्धावस्था में थे, उनकी मृत्यु हो गई। लाखा के बाद में उनके पुत्र चुंडा थे, चुंडा ने राज्य त्याग दिया। उसके बाद में मोगल को शासक बनाया गया। ठीक, और जब मोगल शासक बने तो मोगल का संरक्षक बनाया गया था राव चुंडा को। और मोगल की माँ थी हंसाबाई। हंसाबाई को ये लगता था कि मोगल को राव चुंडा हटा देगा और खुद शासक बन जाएगा, इसलिए उसने मारवाड़ से अपने भाई रणमल को बुला लिया। और रणमल ने मेवाड़ में आते ही अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए
मेवाड़ के जितने भी बड़े बड़े पद थे उनमें राठौड़ों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी। इस बात से चिंतित होकर मेवाड़ के सामंतों ने विरोध किया और वहीं पे राघव जो राव चुंडा थे उनके छोटे भाई का नाम था राघव देव और हनुमान ने उनकी हत्या करवा दी। और इन सब बातों से परेशान होके तो मेवाड़ के जो सामंत थे और उनमें से 2 सामंत थे चाचा और मेरा, उसके साथ में थे महपा पंवार। और जो चाचा और मेरा थे ये जो राणा खेता या क्षेत्र सिंह थे उनके जो अनौरस पुत्र मतलब दासियों के पुत्र, उन्होंने राणा मोगल की हत्या कर दी झीलवाड़ा के पास। क्यों? उस टाइम वो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए गए हुए थे और वहाँ पे उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में शासक बने महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा बड़ा टॉपिक है, उसको हम एक साथ पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए आज हम विदा लेते हैं यहीं, कल से शुरू